Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil of dynamo is rotating in magnetic field. The developed induced EMF changes and the number of magnetic lines of forces also changes. Which of the following condition is correct? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल ऑफ डायनामो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। अब इसके कारण जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो भी चेंज हो रहा है और जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी चेंज हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी? तब देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, वी नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्लक्स। यानी फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, सेम ही चीज होती है। और फ्लक्स क्या होता है हमारा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लक्स, ये होता है बी ए कॉस थीटा। बी क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन बी एंड ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा एरिया है उसके बीच का एंगल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और दूसरी चीज ईएमएफ, तो ईएमएफ कितना होता है हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ये होता है हमारा माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, हमारा क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ। एन क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, और माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए टाइम्स, अच्छा हाँ एक चीज ये, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या हो गया हमारा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम टी तो हो गया हमारा टाइम। तो यहाँ से माइनस एन बी ए आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। इस सब से को देखेंगे तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये क्या आ गया हमारा, ईएमएफ आ गया। अब देखिए ईएमएफ साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है, यानी ये साइनोसॉइडल वेव है, तो ईएमएफ हमारा कैसा रहेगा, साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में रहेगा। अब साइनोसॉइडल वेव में अगर हम देखते हैं ये ऐसा चलता जाएगा, ये हो गया हमारा पाई बाय पाई, ये हो गया हमारा 2 पाई, ठीक है, यानी पाई 2 पाई की वैल्यूज पे हमारा ईएमएफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और मैक्सिमम कब हो रहा है, पाई बाय 2, ठीक है, इस पे पाई बाय 2 के मल्टीपल पे हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, और हमारा फ्लक्स क्या था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, यानी ये कॉस कोसाइन फंक्शन है, तो इसकी वेवलेंथ हम वेव कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है, ये कॉस वेव है। तो अब हमारा फ्लक्स कब हो रहा है मैक्सिमम, 0, ये हो गया पाई बाय 2, दिस इज पाई, ठीक है, ये हो गया 2 पाई। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दोनों में, flux is maximum at omega t equals to 0, pi, 2 pi and so on, यानी पाई के 2n पाई मल्टीपल्स, ठीक है, और पाई इज मिनिमम, या फाई इज 0 लिख देंगे हम सिंपली, पाई इज 0 एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है, मतलब यहाँ पे इट्स मल्टीपल, पाई बाय 2 के मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
सिमिलरली हमारा ईएमएफ अगर हम वेव से देखें तो ईएमएफ हमारा जीरो कब हो रहा है? ईएमएफ इज जीरो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 पाई 2 पाई। ठीक है, इस पर हमारा ईएमएफ जीरो हो रहा है और ईएमएफ इज मैक्सिमम एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई/2 एंड इट्स मल्टीपल। तो अब यहाँ पर ये है कि जब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है तब ईएमएफ जीरो है, और जब हमारा ईएमएफ जीरो हो रहा है, ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है तो फ्लक्स जीरो हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? लाइंस ऑफ फोर्स इज मिनिमम बट ईएमएफ इज जीरो। नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम बट ईएमएफ इज जीरो। हाँ, ये हमारा सही है। लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट जीरो, ये भी गलत हो जाएगा। एंड लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो मैक्सिमम, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।